एक्सीडेंट होगी, फला होगी, बिगड़ा होगी। अब यहाँ पे जब आके देखो तो जो है उत्थान जो है वो इतना आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। तो जब उत्थान आहिस्ता होगा तो फिर पेमेंट भी आहिस्ता आएगी। तो मकसद ये है कि जितना कम से कम पैसा दिया जाए, समझ रहे हो जी जी। इसके पीछे नियत ये है। इलेक्शन मोड में आया हुआ देश सारा, जल्द लोकसभा के चुनाव हैं, अभी फिलहाल कुछ राज्यों के चुनाव भी हैं। आप वहाँ के राजस्थान में आप जो ना गए थे, क्या लग रहा है आपको? सारी हिंदुस्तान को पता चल गया है कि वो कहते हैं ना, सारे लारे लप्पे और जुमलेबाजी ये रही है सरकार की तकिया कला। और केंद्र में भी सबने देख लिया, जो जो बातें हुई थी सारी की सारी सामने आ गई हैं। चाहे फौजी हों, उनने बेड़ा पाट लिया, जो नौजवान बच्चे हैं बेरोज़गार, उनने बेड़ा पाट लिया, महिलाओं ने बेड़ा पाट लिया। कैसे उनके सिलेंडर जो है 11,500 के करे, फिर अब चुनाव के कारण 200 कम कर दिया। तो इसी तरह से जो है किसान ने देख लिया भाई 2022 तक दुगनी इनकी आय होली। हाँ, सारी की सारी सारा किमें तो कर दिया। तो ये तो झूठ है, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। और अब लोग त्रस्त हैं, व्यापारी जो है वो न्यारा त्रस्त है। जो यहाँ पे आड़ती है बीच में, उसको तो चोर ही बना दिया, किसान को आतंकवादी बना दिया, है ना। नौजवान को ये बना दिया कि ये पकौड़े तल लो नौकरियों की जगह। तो ये रह गया इस देश में। ये काम करा है इन्होंने 10 साल में, पूंजीपतियों के मौज करवा दी। और किसान का जो कर्जा माफ़ करना था वो तो माफ़ करा नहीं, पूंजीपतियों के करोड़ों करोड़ अरबों रुपए जो है वो माफ़ कर दिए। मैडम जी, इस क्षेत्र में मुआवजे को लेकर हाहाकार मची हुई है। पिछले काफी दिन से मुआवजा नहीं आया, जो पिछला भी नहीं आया, अब की बार का भी नहीं आया। अभी गुलाबी सुंडी का जो मुआवजा उसके 2000 मैंने विधानसभा में ये बात भी उठाई थी। 2020 का जो कपास का मुआवजा था वो अभी तक नहीं है। अब जो है पीछे सारी ये सुंडी से हमारा बाजरा बर्बाद हो गया था, उसका नहीं आया है। और अब जो है ये कपास जो फिर से लगी है उसमें फिर सुंडी आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, गुलाबी सुंडी। हाँ, उसके अंदर फिर आ गई। तो भाई ये तो बात यहाँ सोच के रखो, ये तो मस्त है खाली फैमिली आईडी, समझ रहे हो ना, कि तुम्हारे को किस तरह से घुमाए जाएं और तुम्हारा क्या कहते हैं शोषण किस तरह से करे जाएं, ये सरकार का काम। मेरे किसानों के साथ 45,000 एकड़ जमीन और सबसे मैं एक बार रुको तो सही, रुको क्या करो। देखो बात ये है, ये फैमिली आईडी है ना, किसी का नहीं बेरा, किसका घर किसके नाम चढ़ा रखा है, किसका किसके चढ़ा दिया। और ये जो प्रॉपर्टी, ये तो प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में यूं कर दिया कि भाई तेरे तो कहते हैं जेब में जो है ना, उसने किसान कह रहा था भाई कि रोज रात ने 1 लाख मेरी आमदनी बढ़ जाओ है, और गोज में जब मैं हाथ डालूं तो टूटी हुई जो है वो फूटी हुई वो मिले बीड़ी। तो ये हाल कर रखा है अपने। तो ये तो सोते सोते तो 1 लाख आमदनी बढ़ गई भाई। अपने यहाँ पे एसआर के ग्रुप के नाम से एक जो ना ये चलाई जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस में एसआर के एक अलग से जो ना वो फूट। अरे भैया हम अपने काम पे लगे हुए हैं, अपने जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, अपने कार्यकर्ताओं का अधिकार नहीं मरने देंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे जी ठीक है। कार्यकर्ताओं के लिए कर रहे हैं। मैडम जी, क्षेत्र में अब की बार जो है ऑनलाइन किया गया था तो सोननामे कर दिया। कोई कहीं का बोल रहा है किसान, कोई कहीं का बोल रहा है किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसका ऑनलाइन करे तो जमीन चढ़ी हुई है। मेवात के लोग उखाड़ ले क्या उखाड़ेगा, मेरा मैं तो चढ़ा दी। मेवात के लोगों ने कोई रुआई दुआई नहीं है। मेवात के लोगों ने भी यहाँ की जुई की जमीन मेवात के लोगों ने चढ़ा रखी। ये सारा सौदा सही तब होगा, हमारी सरकार ये इनके पार्लियामेंट के अंदर इनने उखाड़ के देखो, बाहर निकालो, सरकार हमारी बनेगी और आते ही भाई सारा दुरुस्त करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।